अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है खिदमत जनाब। मैं आ गया हार रोड रिजवान भाई के पास। जो लोग कहते हैं जनाब के सस्ती अच्छी म्यारी लिथियम की बैटरी नहीं मिल रही, तो जनाब भाई ने लाट मंगवा लिया है। आपने अब परेशान नहीं होना, आपने लिथियम की बैटरी लेनी है, अपने इन्वर्टर के साथ लगाएं, यूपीएस के साथ लगाएं, लोड शेडिंग की अब टेंशन खत्म हो गई है। आपने जनाब रिजवान भाई से जरूर रब्ता करना है। वीडियो आपने पूरा वॉच करना है ताकि आपका फायदा हो जाए। और इसकी कीमत इतनी कम है जनाब कि कोई आपको ये ना हाल रोड पे भी नहीं देगा, ना कराची में आपको मिलेगी, ना किसी और शहर में, सिर्फ रिजवान भाई के पास आपको मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। रिजवान भाई क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, हर चीज महंगी होती जा रही है, आप कहते हैं लिथियम बैटरी मैंने सस्ती कर दी है। जी बिल्कुल, काफी चीजें जो है वो रेट ज्यादा हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत हो गई है, लेकिन पेट्रोल बढ़ेगा। जी जी सब कुछ ही, सोलर भी, आपकी बैटरीज भी, इन्वर्टर्स भी, हर चीज जो है ना वो काबू से बाहर हो गया। ठीक हो गया। तो आपने कैसे काबू किया इस चीज? फिलहाल हमने कोई एक कहीं से लॉट मंगवाई, ठीक है, लोगों की आसानी के लिए। अच्छा, तो ये लिथियम बैटरीज हमारे पास आई हैं। तो रह कितनी गई है ये दोस्त दिखाएंगे मेरे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बैटरियां सिर्फ रह गई हैं जनाब। ये जो दोस्त पहले आएंगे वीडियो देख के 12 बंदे, वो फायदा ले लेंगे, मिलेगी बहुत ही सस्ती। तो ये काम क्या क्या करेगी सर? सर ये 12 वोल्ट 100 एम्पीयर की बैटरी है लिथियम। अच्छा। और ये आपका हैवी लोड उठा लेती है, आपको बैकअप अच्छा देती है, पंखे लाइटें आप इस पे चला सकते हैं। अच्छा। और परफॉर्मेंस लिथियम की तो वैसे ही धूम मची हुई है कि लिथियम की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। ऐसे ही और वजह ये है कि इसकी कीमत तो बहुत मुनासिब है, हमारे पास काफी स्टॉक था, ठीक है, अब तो बहुत लिमिटेड रह गया। तो जो शुरू में राब्ता कर लेगा उसको तो बैटरी मिल जाएगी। क्या बात है। तो ये मिलेगी वैसे कितने की? ये 31,000 में दे रहे हैं, 31,000 में 12 वोल्ट 100 एम्पीयर। 100 एम्पीयर की 31,000 में बैटरी मिलने जा रही है जनाब। जल्दी से पहले 12 से 13 बंदे जो है उनका फायदा होने वाला है। तो ये जनाब आप आके ले सकते हैं। लोड आपने बता दिया क्या क्या चलेगा। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा भी कोई चीज है? ये भी है बैटरी की? जी जी ये भी लिथियम बैटरी है। अच्छा, ये भी आ जाती है बैटरी। ये कितने में है? 12 वोल्ट 100 एम्पीयर की बैटरी है। ये भी सेम प्राइस है, 31,000 में है। अच्छा, डिजाइन का फर्क है? जी जी डिजाइन का फर्क क्या है। फिर इस तरह की बैटरीज आ जाती हैं, ये भी आप दिखा सकते हैं। ये जनाब इधर भी एक लगी है, भाई दिखाएंगे। ये लॉट है जी, ये लॉट है। ये बाहर की फ्रेश बैटरीज होती है जो कंटेनर में आती है। अच्छा, ये हमारे लोड पे चल भी रही है काफी देर से। ठीक हो गया। पंखा ऊपर लगा हुआ है जी? पंखा लगा हुआ है, इसके मुताबिक ये चीजें भी आ जाती हैं। फिर अलग अलग क्या है? ये फ्रोनस का इन्वर्टर है, पीवी 9000, जो बगैर बैटरी के दिन में परफॉर्मेंस देता है। इसके साथ कितने लगते हैं पैनल? सर इसके साथ आप 14 पैनल लगा सकते हैं। एक से लेके या लगने ही 14? नहीं 6 से लेके 14 पैनल तक। अच्छा, कम से कम 6 है जी, ज्यादा से ज्यादा 14 लगा सकते हैं। और लोड तो फिर ये एसी वगैरह तो चलाता होगा? जी दिन में आपने बगैर बैटरी के चलाना है, लाइट चली भी जाएगी तो आपका सिस्टम चलता रहेगा। एसी चलाएं, पंखे चलाएं, लाइटें चलाएं। अच्छा। और बड़ा आजकल ज्यादातर यही चल रहा है, जब से नेट फीडिंग का मसला पड़ा है, ग्रिड फीडिंग को महंगा कर दिया है, तो लोग दिन के लिए भी ये इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, मुझे जाते जाते एक सवाल ये बताएं कि ये जो टैक्स वाला जो सिलसिला चल रहा है जी, कि फलां पे टैक्स लग गया है, फलां पे टैक्स लग गया है, जिन्होंने सोलर लगाए हुए हैं, ये क्या कुछ जेन्युइन खबर है आपके पास? सर देखिए, ये तो नेपरा के लाइसेंस अब लेना जरूरी इन्होंने करार कर दिया, लेकिन लोगों को गलत फहमी है। कुछ लोगों ने काफी हमें कॉल करके पता भी किया है कि हाइब्रिड सिस्टम पे कोई टैक्स नहीं लगा। ठीक है। नेपरा वाले सिर्फ ये कर रहे हैं कि जैसे नेट मीटरिंग प्रोसेस होता था 1 लाख या 1,10,000 में, ठीक है, अब वो प्रोसेस होगा 2 लाख में, क्योंकि नेपरा की फीस ऐड हो जाएगी। अच्छा। उसके अलावा वन टाइम है? जी वन टाइम है, लाइसेंस है, उसके बाद में लेना है। दूसरी चीज ये है कि नेट मीटरिंग नई पॉलिसी क्या है कि जैसे हमारे बनाए 4 यूनिट और वापडा का 1 यूनिट, ठीक है, जिसकी वजह से लोग जो है ना नेट मीटरिंग से काफी पीछे हट गए हैं। और हम खुद सजेस्ट करते हैं कि नेट मीटरिंग की बजाय हाइब्रिड सिस्टम पे आए, क्योंकि अगर आप सिर्फ 1 यूनिट हमारे और 4 यूनिट होंगे तो मतलब हम सिर्फ 25% अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करें, बाकी 75% हम वापस से इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब इससे बेटर ये है कि आप हाइब्रिड सिस्टम पे आए और अपने बिल को 60 या 70% रिड्यूस कर लें, रात के टाइम वापस इस्तेमाल कर लें, जीरो के चक्रों में ना पड़े। जीरो नहीं होगा आप जीरो नहीं होगा सर, जो भी कहेगा वो झूठ बोलेगा, ऐसे ही है जी। बिल्कुल। एक चीज क्लियर हो गया है। हाइब्रिड में क्या क्या चीजें होती हैं? हाइब्रिड में आपका लिथियम बैटरीज आ जाती हैं, ये 12 वोल्ट की बैटरीज है। हाइब्रिड सिस्टम पे 48 वोल्ट 100 एम्पीयर की बैटरीज लगती हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। उसके साथ में हाइब्रिड सिस्टम 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट उसके पैनल्स लगते हैं। तो उसमें आप दिन में जो है ना बिल्कुल सारा कुछ फ्री चलाएं। रात को लिथियम बैटरी आपकी हैवी लगी होती है, 5 किलोवाट की बैटरी, तो उस पे पंखे लाइटें आप 8 से 10 घंटे बैकअप देते हैं। अच्छा। फिर आप रात को कोई 6 से 7 घंटे वापस यूज करते हैं, उसमें आप वापदा का यूटिलाइजेशन 6 से 7 घंटे पे ला सकते हैं। मतलब वो 70% 80% आपका फायदा हो जाएगा। 70 to 80% आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बचा लेंगे।
अगर आपका लाख रुपया बिल आता है जनाब तो वो तकरीबन आपका 20,000 पे हो जाएगा, 70-80 हजार आपका बच जाएगा। ये आप फायदा हो सकता है, पर कहीं ना कि 0% तो वो नहीं हो सकता। जीरो बोले तो आप दौड़ चले गए, आप जितनी मौज करनी थी कर ली। आप ये है कि जीरो में नहीं, लेकिन आप हाइब्रिड सिस्टम लगा के, लिथियम बैटरी लगा के बिल को 80% तक रिड्यूस कर सकते हैं। 20% आपने वापस इस्तेमाल करनी है। छोटा जो हाइब्रिड सिस्टम है कम अज कम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 kV पे आ जाए। 1 kV पे जब आप आते हैं उसके साथ में 2 पैनल्स लग जाती है, ठीक है, और बाकी फिर एसेसरीज होती है, बैटरीज हैं, फिर उसके अलावा वायरिंग है, इंस्टॉलेशन है। अगर आप करते करते कोई आपको तकरीबन 150-180 के बीच में पड़ जाता है। अच्छा जी, 1.5 से 2 लाख के करीब ये सारा देखें। लोग बताते तो 70,000 80,000 है, लेकिन वो इन्वर्टर की कॉस्ट है। अच्छा। आपने कचरा भी कैलकुलेट करना है, जिसमें आपकी तारें, डीपी बॉक्स, फिर डक्ट पट्टी, आइसोलेशन टेप, नट बोल्ट वगैरह सब कुछ शामिल आता है। छोटी छोटी काफी चीजें, तो ये आप तकरीबन इतने तक पहुंच जाते हैं। अच्छा जी, 1.5 से 2 लाख आप लगा के शिफ्ट कर जाए हाइब्रिड पे, तो इसमें फायदा क्या क्या होगा 1 kV? आप अपना दिन बिल्कुल फ्री कर लेंगे। अच्छा। आप सुबह 6 से लेके शाम 6 बजे तक अपने आप सिर्फ सोलर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप बैटरी अपने बैकअप के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 3-4 घंटे वहां से बैकअप ले लें, फिर रात को उससे वापडा लेट्स से 24 आवर्स में से आप कोई 6 या 7 घंटे वापडा को यूटिलाइज करेंगे तो आपका बिल 70 to 80% रिड्यूस होगा। मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप 1 kV भी लगाते हैं और साथ एक बैटरी एडजस्ट कर लेते हैं, तो जो वापडा के पीक आवर्स है ना, उनमें आप बैटरी से बैकअप लें, उसके बाद फिर सोलर शिफ्ट हो जाए, यही तरीका होता है। वापडा पे शिफ्ट हो जाए तो फिर आपका वो बैलेंस हो जाएगा, फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। ऐसे ही है। अच्छा सर जी, हम छोटी बैटरियों पे आते हैं, आपके पास वो भी पड़ी हो, तुम्हारे दोस्तों को बताइएगा। बिल्कुल, ये बैटरियां कहाँ यूज होती है सर? 6 वोल्ट है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वगैरह में, बच्चों की जो गाड़ियां होती है उनमें इस्तेमाल आ जाती है, इमरजेंसी लाइटों में, पंखों में, ठीक है, ये चीज आ जाती है। उसके अलावा आप ये आ जाए, ये बैटरी आ जाती है 7 एम्पियर की, 9 एम्पियर की बैटरीज। इसमें आप आए तो ये आपके अलग अलग इंपोर्टेड यूपीएस में, अच्छा, लोग 12 वोल्ट के पंखे और लाइट्स पे चलाते हैं। ये एक बैटरी लें आप और 12 वोल्ट का एक पंखा ले लें, जैसे ये लगा हुआ है ना जी, ये पंखा 12 वोल्ट का एक छोटा ले लें, आप यकीन करें 3 से 4 चारपाइयों पे आराम से ये कितने घंटे निकालेगा जी? डिपेंड करता है। अगर कोई छोटी मोटर 3 एम्पियर का मोटर होगा, पंखे की 3 एम्पियर की मोटर होगी, तो तकरीबन आपको 3 घंटे का बैकअप इसमें मिल जाएगा। 3 घंटे का बैकअप है इस बैटरी का जनाब। अगर 3 एम्पियर की, आप यहाँ पे आए, इनसे मशवरा करें, इनके बिल्कुल साथ वाली दुकान, उस पे पंखे भी आपको मिल जाएंगे सस्ते, और 3 एम्पियर मोटर वाले, और 3-4 घंटे ये बैटरी निकाल जाएगी। सर से बड़ी बैटरी नई में कितने की है और पुरानी में यूज में कितने की? सर ये ब्रांड न्यू पे आएंगे तो 3500 की आती है, और यूज में 2200, 2000, 2500, कोई नहीं करके भी इसको दे देता है 2800 में, डिपेंड करता है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त है जी, बड़ी अच्छी चीज आपने दिखाई है। अच्छा, ये इससे बड़ी बैटरी आ जाती है 12 एम्पियर की बैटरी है। अगर इस तरह का पंखा, आपका इस तरह का पंखा अगर होगा जी जी, तो तकरीबन इसमें 2 घंटे का बैकअप निकल जाएगा। अच्छा, बड़ी मोटर वाली फैन पे 12 एम्पियर की बैटरी है उसकी। उसके अलावा इनको चार्ज करने के लिए जो है ये चार्जर आ जाते हैं, ऑटोमेटिक चार्जर है। दिखाए, अब जब आपने बैटरी को ड्रेन कर लिया, खाली कर लिया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी ले लिया, तो अब उसको चार्ज करने के लिए ये ऑटोमेटिक चार्जर होते हैं जो सप्लाई और चार्जर दोनों का काम करते हैं। ये 2-in-1 चार्जर है, ठीक है। इसकी कॉस्ट 1500 रुपए है। ये आपने लेनी है, साथ बैटरी लेनी है, फैन लेना है, तो आपके घर में लोड शेडिंग का मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। मतलब 2000-2500 की बैटरी, 1500 का ये, और ये 4-1000 रुपए लगाएं तो अपना छोटा सा जो घर है उसको इस पे शिफ्ट कर लें और मौजें करें। 3-4 घंटे इसका आप फायदा ले सकते हैं। उसके अलावा ये आ जाते हैं, ये इम्पोर्टेड यूपीएस आ जाती हैं एपीसी वगैरह के, ठीक है, ये अमेरिकन यूपीएस होती हैं। इनको आप अपने मॉडेम्स वगैरह कैमरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। या अपने घर में कोई ऐसी चीज, इसमें बड़े मॉडल भी आते हैं जिसपे आप फ्रिज वगैरह ऑपरेट कर सकते हैं अपने, ठीक हो, झटके किसी तरह के नहीं होते, फ्लक्चुएशन कोई नहीं होती, ठीक हो गया। जो स्मूथ चीजें चलती रहती हैं वो इस वजह से चलती हैं, वो इस वजह से। इंटरनेट चला लें आप, इंटरनेट का मॉडेम चला लें आप, कैमरे चला लें, ये लाइट जाने पे झटका नहीं आपको लगाएगा। ये ऑफिस में ज्यादा, या मतलब घर वाले भी कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने घर पे सेटअप लगाया, घर पे ऑनलाइन सेटअप किया होता है, तो उनके लिए, ऑनलाइन वालों के लिए अच्छी चीज है। अच्छा सर जी, सोलर की जरा आपको तफसील बता दें कि आजकल क्या रेट चल रहे हैं, को महंगे हो रहे हैं या सस्ते हो रहे हैं? सर अभी तो नेट पे तो कह रहे हैं बड़े सस्ते हो रहे हैं सोलर। नहीं सर, देखिए नेट की दुनिया एक और ही है। अगर हम इस पे आए, पैनल्स में आए, तो आजकल तकरीबन 41 रुपए पर वाट, 42 रुपए पर वाट, ये रेट चल रहे हैं। ये 2 रुपए कभी ऊपर हो जाता है, 2 रुपए कभी नीचे हो जाता है। अच्छा, अभी इधर ही रुका हुआ है? अभी रुका हुआ है, अभी रुका हुआ है। सुना था कि 55 तक जाना है। अभी सर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी मई आना है, फिर जून आना है, फिर जुलाई आना है। अभी जब गर्मियां पीक पे आएंगी तो अभी तो मई शुरू हो रहा है। देखिए, जब सामान नहीं मिलेगा तो उसकी कीमतें तो चढ़नी है। बिल्कुल ऐसे ही है, पिछले साल का जो पड़ा हुआ है जी, वो अभी लोग खरीद रहे हैं, तो आप भी जल्दी से खरीद लें। अच्छा सर जी, अगर किसी ने इंस्टॉलेशन करवानी हो
तो वो भी कोई तरीका है आपके पास? सर बिल्कुल हमारे पास पूरे बल्कि बेहतर तरीकाकार ये होता है कि हमसे रब्ता करें और पूरा पैकेज लगवाएं। ठीक है। आप जब अलग अलग चीजें इकट्ठी करते हैं ना, तो आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। बैटरी वाला कहेगा आप भाई हमारी बैटरी ठीक है, तार खराब है जी, तार वाला वो कहेगा, इन्वर्टर वाला कहेगा तार खराब है, तार वाला कहेगा पैनल खराब है। तो वो ना हमने देखे क्लाइंट के जो पैसे है ना वो ज्यादा लग जाते हैं इस चक्कर में, और टेंशन अलग। पूरा पैकेज लगवाएं हमसे, हम आपको देंगे 6 महीने की सर्विस फ्री वारंटी भी देंगे। अच्छा। आपको चला के आपको बताएंगे क्या चीज चलनी है क्या चीज नहीं चलनी। बिल्कुल, क्योंकि लोग मिसगाइड बड़ा करते हैं, 6 किलोवाट पे 2 एसी 3 एसी चलवा देते हैं, ऐसा नहीं होता। 6 किलोवाट के प्रॉपर सेटअप पे 1.5 टन का एक एसी चलता है आपका, यहाँ 1 टन के 2 एसी चला ले, बाकी घर के पंखे मोटर लाइटें सब कुछ चलाएं। अच्छा, एक वीडियो मैंने देखी, उस पे लिखा हुआ था जी कि एक सोलर पैनल पे एसी चलाएं, तो वो एक सोलर पैनल पे कौन सा एसी चलता है? वो एसी उनके पास ही अवेलेबल होगा, क्योंकि हम तो खुद ढूंढ के नहीं, वो कहते हैं जी शिप वाला कोई एसी छोटा आ रहा है वो चल जाता सर देखिए नहीं चलता, 12 वोल्ट का। एक प्लेट का मतलब ये है 615 वाट या 610 वाट या 585 वाट। अब उसमें से 20% तो लॉस करंट होता है जो निकल जाता है, और बाकी जो आपको 400-450 वाट बचने हैं वो बचने पीक टाइम में जब सूरज नक्के पे होगा। अच्छा। बिल्कुल सर पे होगा, वो टाइम होता है 12 से लेके 2 बजे तक का। ठीक है। उसके पहले सूरज निकल रहा है, उसके बाद में सूरज ग्रूब हो रहा है, तो वो घर का पंखा नहीं आपको चला सकता, तो एसी कैसे चलाएगा? ये तो एक सोचने की बात है ना। 615 या 645 वाट का अगर कोई एक पैनल लगाता है तो उसमें क्या क्या चला सकता है? कोई गरीब आदमी भी है? जी जी बिल्कुल, वो भी लोग इस तरीके से इसको ऑपरेट करते हैं कि आप उसमें मैक्सिमम 12 वोल्ट की लोग बैटरी लेते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ। एक पैनल जो है वो आपकी बैटरी को चार्ज करता रहता है, वहां से आप 12 वोल्ट के पंखे और लाइटें, मतलब ऐसा एक प्रोसेस चलता है कि वो बैटरी चार्ज कर रहा है, बैटरी सिस्टम चला रही है। अच्छा। तो वो एक पूरा दिन आपका इसी तरीके से गुजर जाता है। कोई 1-2 पंखे चल जाते हैं 12 वोल्ट के। 12 वोल्ट 12 वोल्ट के अगर आप कहेंगे छत वाले पंखों पे, तो वो आपके दो, उसके लिए आपको रिक्वायर्ड 2 पैनल्स हैं। अच्छा, उस पे आप जा सकते हैं। छत वाले भी 12 वोल्ट की आ रहे हैं आजकल, ये 30 वोल्ट के आ रहे चल हैं। जाते हैं। एसी जो डीसी फैन, डीसी ऑप्शन होती है, डीसी पे रख के चला लें, नहीं तो एसी फैन भी उसमें आते हैं जो 30-30 वाट के आ रहे हैं। हाँ जी। यानी आप लिमिटेड लोड लेके चल सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर सोलर है ना, वो तो आपका एक प्रॉपर 4 प्लेटों से या 6 प्लेटों से वही आपको बेनिफिट है। ठीक हो गया, जबरदस्त। और देखिए जिसका बिल वैसे ही अगर 7,000 रुपए या 6,000 रुपए बिल आ रहा है, आपने 1.5 लाख रुपया लगा के, तो उसको जो रिकवरी जब करनी है, 1 मीटर का बिल 3,000 आता है, तो आपने इसको 3,000 रुपया पूरा करने में आपको फिर 4 साल आप वेट करेंगे, तो आप उसे बिजली का बिल दे दें। ये जी 5,000-7,000 जिनका बिल आ रहा है उनको सोलर प्लेटें या सोलर पे 1.5-2 लाख लगाना का फायदा कोई नहीं है। बाकी मर्जी उनकी अपनी है, जो उनका दिल करता है। कई उन लोगों ने एक सोलर प्लेट ऊपर रख के तो एक वो चला लेते हैं कि चलो यार 2-3 हजार कम हो जाएगा, उसकी तो समझ आती है। लेकिन वो कहें जी हम पूरा 1.5-2 लाख लगा के तो फायदा ले लें, वो आजकल नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी बंद मीटर का बिल जो है वो 3-3 हजार आ रहा है, तो फायदा कोई नहीं है। अच्छा सर, ये सारी चीजें लेने के लिए अगर कोई आना चाहे तो एड्रेस और मोबाइल नंबर? हमारा ऑफिस है यहाँ पे वेस्टर्न प्लाजा है, दीगर चौक में, ब्रॉडवे और KFC के बिल्कुल साथ बेसमेंट में। वहाँ पे नाज एंटरप्राइजेस के नाम से ये नाज एंटरप्राइजेस, ये देखिए जनाब, ये भाई का ऑफिस है, यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। और अगर आपने फोन पे राब्ता करना तो मोबाइल नंबर बताइएगा। 0321550456, एक ये नंबर है, और एक और नंबर नोट कर लीजिए 03218817 यार कोशिश किया करें कि 10-11 बजे तक कॉल मैसेज कर दें। कॉल तो खैर 10-11 बजे तक करें, अगर मैसेज करना है तो बेशक रात को 3-4 बजे मैसेज जब मर्जी कर सकते हैं, लेकिन कॉल जो है ना वो कोशिश करें कि 10 बजे तक, उसके बाद जरा ऑफिशियल टाइम होते हैं, क्योंकि लोग शिकायत भी करते हैं, आप कॉल उठा रहे हैं, आपको कॉल करें आप उठा नहीं रहे, तो एक टाइमिंग होती है, उसके मुताबिक चलना पड़ता है। चलें जी, अगले वीडियो तक मुझे रज़ान भाई को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।